हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तू ही तो मेरा साथी था, मेरा सच्चा मित्र। ये कैसे हो गया? किसने तुझसे तेरी जान छीनी है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हे भगवान, ये अत्याचार क्यों किया मुझ पर? अंधकपुर राज्य में राजा भानुदेव अपने क्रूर स्वभाव और लालच के लिए जाने जाते थे। उसके लिए इंसानियत से बढ़कर सिर्फ सत्ता और ताकत मायने रखती थी। मंत्री जी, सारे लोगों ने कर दे दिया, राज्य में कोई बाकी तो नहीं है? महाराज, सबने कर चुका दिया है, बस एक किसान रघुनाथ रह गया है। क्या? यह कैसी बातें कर रहे हो तुम? जाकर कहो उसे, चाहे जैसे भी हो, मुझे कर चाहिए। महाराज, वह रो रहा है कि उसके खेतों में इस बार फसल नहीं हुई, इसी कारण से वह कर नहीं दे पा रहा। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ कर चाहिए, बस। ठीक है महाराज, मैं सिपाहियों को भेजता हूँ। कुछ ही समय में सिपाही रघुनाथ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में उसके घर आ जाते हैं। रघुनाथ, महाराज ने कहा है कि तुमने अभी तक कर क्यों नहीं दिया, जल्दी निकालो। भाइयों, इस बार खेतों में फसल बिल्कुल नहीं हुई है, घर में खाने तक का अनाज नहीं है, तो सिक्के कहां से दूं? तू ऐसे नहीं मानेगा, महाराज ने कहा है किसी भी तरह कर चाहिए। रुक जा, अभी तुझे मार पड़ेगी तो खुद ब खुद पैसे निकाल देगा। सिपाही बेरहमी से रघुनाथ की पिटाई करते हैं। देख ले रघुनाथ, आज छोड़ रहे हैं, अगर कल तक कर नहीं दिया तो अपने जान से हाथ धो बैठेगा, सोच ले। ठीक है, ठीक है, मैं कहीं से भी कर का इंतजाम कर दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। फिर सिपाही चले जाते हैं। तभी एक गांव वाला आता है। अरे रघु, ये क्या हाल हो गया तेरा? इतना घायल कैसे हुआ तू? भाई, महाराज के सिपाही आए थे कर मांगने, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने मुझे पीट डाला। बस कल तक का वक्त दिया है। देख रघु, अगर इस राज्य में रहना है तो कर तो देना ही पड़ेगा, वरना महाराज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू तो जानता ही है उनका स्वभाव। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है, पर मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है। कुछ भी कर, कहीं से भी पैसे जुटा, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है। अब तो बस एक ही रास्ता है, मुझे जमींदार से कुछ सिक्के उधार लेना होगा, तभी मैं कर चुका सकता हूँ, वरना ये राजा तो मुझे जान से मार देगा। इतना कहकर रघुनाथ जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ सिक्के चाहिए थे ताकि मैं महाराज का कर चुका सकूं। अरे तुम जैसे भिखारी को कौन सिक्के देगा? पहले कुछ मेरे पास गिरवी रखो, तभी मिलेगा। साहब, मेरे पास है ही क्या, बस यही थोड़ी सी जमीन है। तो आधी जमीन मुझे दे दो, जब सिक्के लौटा देना मैं जमीन भी छोड़ दूंगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर जमीन अभी नहीं दी तो राजा मुझे जान से मरवा देगा। ठीक है जमींदार साहब, आधी जमीन मैं आपको देता हूँ। रघुनाथ जमीन गिरवी रखकर पैसे लेता है और महल जाकर कर चुका देता है। जमींदार अपने आदमियों को लेकर आ जाता है।
रघुनाथ, अपनी जमीन के कागज मुझे दे दे, क्योंकि अब वह जमीन पर खेती तो मैं करूंगा जब तक तू पैसे नहीं देगा। मैंने इसे आपको सिर्फ गिरवी रखा है, दिया थोड़ी है। अरे, तू पैसे कहां से चुकाने वाला है? और वैसे भी ब्याज भरने की ताकत तुझमें कहां है? लेकिन जमींदार साहब, आपने कहा था जैसे ही पैसे लौटा दूंगा आप जमीन भी छोड़ देंगे। हाँ हाँ, कहा था, लेकिन अब जब तक तू पूरा कर्ज नहीं उतारता, ये जमीन मेरी है। जमींदार जमीन का कागज लेकर चला जाता है। समय बीतता है। 2 महीने गुजर जाते हैं। बारिश कम होने से खेत सूख जाते हैं। आधी जमीन जो बची थी वह भी बंजर हो जाती है। हे भगवान, ये कैसी मार पड़ी है मुझ पर। आधी जमीन तो जमींदार हड़प गया और जो बची थी वो भी सूखे से बंजर हो गई। अब मेरे पास क्या बचा? मैं अपने परिवार को कैसे खिलाऊं? इतना कहकर चलते चलते वह देखता है कि एक किसान अपने बूढ़े और बीमार बैल को बेरहमी से मार रहा था। बैल हाँफ रहा था और जमीन पर गिरने ही वाला था। अरे भाई, क्यों मार रहे हो इस बेचारे जानवर को? देख नहीं रहे यह बीमार है। तू बीच में मत पड़, ये बैल मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब सिर्फ बोझ है। दिन भर खाता है और सोता रहता है। मेरे सारे पैसे इसके इलाज में लग गए। बोझ नहीं है, यह भी तो कभी तेरे साथ खेत में काम करता था। इंसान हो या जानवर, दुख में उसे यूं मत पीटा कर, आखिर इनमें भी जान होती है। अरे, अगर इतनी दया उमड़ रही है तो इसे तू ही ले जा, लेकिन यूं ही नहीं मिलेगा, सिक्के देने पड़ेंगे। हाँ, मैं ले जाऊंगा। मैं इसे ऐसे अत्याचार सहते नहीं देख सकता। रघुनाथ अपने फटे कुर्ते की जेब से गिने चुने सिक्के निकालकर किसान को दे देता है। किसान सिक्के गिनते हुए हंसता है और बैल की रस्सी रघुनाथ को पकड़ा देता है। रघुनाथ बूढ़े बीमार बैल को रस्सी पकड़कर ले जा रहा था। रघुनाथ जैसे ही बैल लेकर घर में दाखिल होता है, उसकी पत्नी अर्चना गुस्से में बाहर आती है। ये क्या उठा लाई हो जी? पहले से घर में खाने को कुछ नहीं है और तुम पैसे इस बूढ़े बैल पर बर्बाद कराए। लोग ठीक ही कहते हैं, तुम समझते ही नहीं। अर्चना, मुझसे देखा नहीं गया। यह जानवर तो आखिरी सांस ले रहा था। मैं इसे यूं मरते मरते पीटते हुए कैसे छोड़ देता? और हमारा क्या? हमारा पेट भगवान भरेगा। बस, तुम ठीक कहती हो, पर जो किया दिल से किया। भगवान है ना, सब संभाल लेगा। और आज से तुम्हारा नाम बैल नहीं बल्कि बंटी रहेगा। मैं तुम्हें बंटी बोलूंगा। अर्चना गुस्से में भीतर चली जाती है। रघुनाथ बैल को सहलाने लगता है। रघुनाथ पूरे गांव वालों के खिलाफ जाकर भी बंटी की सेवा करता है। कई दिन बीत जाते हैं। रघुनाथ अपनी सारी जमा पूंजी बैल की दवाई और चारे में खर्च कर देता है। घर में तंगी बढ़ती जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी परसों की जमा पूंजी सब इस बूढ़े बैल के पीछे उड़ा दी। घर का सुख चैन इस बैल ने खा लिया है। ना खेत में अनाज बचा, न घर में चूल्हा सही से जलता है। तुम्हें हमारी फिक्र है भी या नहीं? अर्चना, अरे भगवान, तुम कैसी बातें कर रही हो? सोचो, अगर इस बैल की जगह हमारा अपना बच्चा बीमार होता तो क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ देता? नहीं ना। तो फिर ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जब मैंने इसे अपने घर लाया है तो इसे ठीक करना भी मेरा फर्ज है। तुम जाओ
और शांत रहो। गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। अर्चना गुस्से से अंदर जाती है और धीरे से बड़बड़ाती है, नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये बैल हमारे पूरे घर को बर्बाद कर देगा। पहले ही हमने अपनी जमीन जमींदार को गिरवी रख दी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी रघु इस बैल पर लुटा देगा। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घर डूब जाएगा। तभी बाहर से रघुनाथ की आवाज आती है, अरे अर्चना सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ। तुम बंटी का ध्यान रखना और देखना, मैंने दवाई दी है। खाना पीना ठीक से करता रहे, मैं जल्दी लौट जाऊंगा। रघुनाथ खेत की ओर चला जाता है। अर्चना गुस्से में दरवाजा पटकते हुए बाहर निकलती है। तू ही है जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। जो भी पैसा है सब तुझ पर खर्च हो जाता है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। अर्चना डंडा उठाकर बंटी को बेरहमी से पीटती है। बैल दर्द से कराहता है। कुछ देर बाद उसकी आंखों में अजीब सी चमक आती है और उसकी आवाज गूंजती है, अर्चना, तू जानवर की इज्जत नहीं करती। तू सोचती है हम बेकार हैं। तो ले, अब तो खुद जानवर बन, तभी समझेगी हमारी जिंदगी कैसी होती है। अचानक अर्चना का शरीर बदलता है और वह काली बिल्ली बन जाती है। बिल्ली घबराकर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाती है। बंटी उसे घूरता है और शांत हो जाता है। शाम को थकाहारा रघुनाथ खेत से घर आता है। अर्चना, अरे ओ अर्चना, कहाँ हो? देखो मैं खेत से आ गया हूँ। घर में सन्नाटा है। सिर्फ दरवाजे पर बैठी काली बिल्ली उसकी ओर देख रही थी। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? अर्चना, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं आता है। रघुनाथ घबराकर गांव में, खेत में, हर जगह ढूंढता है, पर अर्चना का कोई पता नहीं चलता। दिन ब दिन गुजरते जाते हैं। कई दिन हो गए, अर्चना कहीं नहीं मिल रही। न जाने कहाँ चली गई। भगवान, उसकी रक्षा करना। वह घर लौट आता है और देखता है वही काली बिल्ली दरवाजे पर बैठी रहती थी। जाने क्यों ये बिल्ली मुझे अर्चना जैसी लगती है। खैर, ये भी तो भगवान की बनाई जान है, इसे कैसे भगाऊं? रघुनाथ बिल्ली को खाना पानी देने लगता है। देख अर्चना, तेरे सामने तेरा पति है, पर तुझे पहचान नहीं पा रहा, और ना ही तू उसे अपनी पहचान बता सकती है। तू अब समझ पा रही है हमारी तकलीफें? समय बीतता है। रघुनाथ अपनी पत्नी को भूलकर फिर से खेत और बंटी में लग जाता है। काली बिल्ली हमेशा उसके घर पर रहती है। एक सुबह अचानक बंटी गायब हो जाता है। बंटी, अरे ओ बंटी, तू कहाँ चला गया? मुझे छोड़कर मत जा। वह बैल के पैरों के निशान का पीछा करता हुआ खेतों से जंगल की तरफ भागता है। रघुनाथ बंटी के पीछे दौड़ता है और आखिरकार उसे देख लेता है। बंटी, रुक जा यार, मुझे अकेला मत छोड़। बंटी आगे आगे चलता है और रघुनाथ उसके पीछे भागता है।
थोड़ी दूर जाकर बंटी एक सूखे पेड़ के नीचे रुक जाता है। रघुनाथ हांफते हुए वहीं ठहर जाता है। रघुनाथ, इस पेड़ के नीचे की जमीन खोदो। बंटी, तू बोल रहा है? सचमुच तू बोल रहा है? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? तुझे आश्चर्य हो रहा है ना, पर यह सच है। तूने मुझ पर एहसान किया था, उस जालिम किसान से बचाया था तूने मुझे। अब मेरी बारी है तुझे कुछ लौटाने की। खोद, जल्दी खोद। रघुनाथ मिट्टी खोदना शुरू करता है। अचानक जमीन से अजीब सी चमकदार मिट्टी निकलने लगती है। उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है। ये कैसी मिट्टी है? ऐसी मिट्टी तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ये कोई साधारण मिट्टी नहीं लग रहा है। और इसके अंदर ये चमक कैसा है? ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, इसमें औषधीय गुण हैं। ये तेरी तकदीर बदल देगी। इस मिट्टी को अपने खेत में डाल और फिर देख कैसे तेरी किस्मत पलट जाती है। रघुनाथ उस मिट्टी को खेत में डाल देता है। जैसे ही वह बीज बोता है, मिट्टी का असर दिखने लगता है। रात भर बीज मिट्टी में सांस लेता है और सुबह होते ही खेत सुनहरी चमक से भर उठता है। फसल दोगुनी और सोने जैसी दमक रही थी। भगवान, ये कैसा चमत्कार है? मेरी जमीन, मेरी फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई। और ये क्या? यह तो बिल्कुल सोने जैसी चमक रही है। लगता है सच में मेरे खेत से सोना निकला है। गांव वाले दौड़ते हुए खेत में आते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? कल रात ही तो बीज डाले थे और आज सुबह पूरी फसल तैयार, और वो भी सोने जैसी चमकदार। ये तो हमारी आंखों के सामने कोई चमत्कार हो गया। नहीं, ये सामान्य नहीं है। जरूर इसमें कोई जादू है। हाँ, कोई छिपा हुआ जादू। रघुनाथ, तू हमें धोखा तो नहीं दे रहा? ये सब मेरे बूढ़े बंटी का कमाल है, जिसे तुम सब बेकार कहते थे, जिसने मुझे इंसानियत सिखाई और जिसकी वजह से भगवान ने मुझे यह वरदान दिया। ये तो अनहोनी है। रघुनाथ के पास कुछ तो है जो किसी और के पास नहीं है। अगर ये बात ऐसी ही दब गई तो पूरा गांव इसे भगवान मान बैठेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। ये खबर मुझे जमींदार तक पहुंचानी ही होगी। तभी वो आदमी भागते हुए जमींदार के घर जाता है। मालिक, रघुनाथ का खेत अब सोना उगल रहा है। गांव वाले कहते हैं कि उसके बूढ़े बैल के कारण ये सब हुआ है। क्या कहा तूने? बैल? अरे ये तो मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर वो बैल मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव को अपने पैरों से झुका दूंगा। मालिक, लेकिन रघुनाथ उसे जान से भी प्यारा मानता है। हाँ तो क्या हुआ? जब तक मेरा लालच है तब तक कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। तैयार हो जाओ, आज रात उस बैल को चुराना है। फिर रात होते ही जमींदार और उसके आदमी चुपके से खेत में पहुंचते हैं। बंटी शांत खड़ा था। मेरे पास आ। अब तू मेरी ताकत बनेगा। तुम्हारे मदद से मैं गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। जैसे ही जमींदार बंटी को पकड़ने जाता है, अचानक बंटी का शरीर विशाल और चमकदार हो जाता है। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकलती है।
जमींदार डर के मारे पीछे हटता है। लालची इंसान, तूने मुझ पर बुरी नजर डाली। तू समझता है कि इंसानियत को पैसों और ताकत से खरीदा जा सकता है? तो ले, अब तू जानवर की पीड़ा समझ। एक तेज रोशनी निकलती है और जमींदार चीखने लगता है। देखते ही देखते वह एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। उसके आदमी घबराकर भाग जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? जमींदार चूहा बन गया। भागो भागो, वरना हम सबको भी ये चूहा बना देगा। ये बैल कोई साधारण जानवर नहीं है, इसके अंदर जादू है। हमें तुरंत जाकर महाराज को ये खबर देना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति राजमहल चला जाता है। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, हमारे गांव में एक किसान है रघुनाथ। उसके पास एक ऐसा बैल है जो साधारण नहीं। वह बैल खेत में मिट्टी डालता है और फसल सोने जैसी निकलती है, वो भी एक दिन में। और उसने मेरे मालिक को अपने जादू से चूहा बना दिया है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? बैल? जादुई बैल? हाँ महाराज, वह बैल पूरे गांव की तकदीर बदल रहा है। लेकिन असली मालिक तो आप हैं महाराज। वो बैल आपके महल में होना चाहिए। सही कहा तूने। उस बैल से मैं अपना राज्य सोने से भर दूंगा। सैनिकों को भेजो, अभी इसी वक्त वो बैल मेरे पास लेके आओ। जी महाराज, मैं स्वयं उस बैल को लेकर आता हूं। फिर मंत्री और सैनिक जाते हैं और बंटी को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। बंटी शांत खड़ा रहता है। तू तो वही जादुई बैल है। सुन, तुझे मेरा हुक्म मानना होगा। अब दिखा, सबसे बड़ा जादू क्या कर सकता है तू। जा, काली घाटी से नीला हीरा लेकर आ। मेरा राज्य खजाने से खाली है, मुझे बेपनाह धन चाहिए। राजा, मैं जादुई जरूर हूं, पर वफादार भी हूं। मैं अपने मालिक का हूं। मैं उसे धन देता हूं जिसने मुझे जीवन दान दिया। तेरे लालच के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? मैं इस राज्य का राजा हूं। अगर तू मेरा हुक्म नहीं मानेगा तो तेरी जान पर संकट आएगा। तुम जो करना चाहते हो वो कर लो, पर जान लो, मैं तुम्हारे जैसे लालचियों का कभी साथ नहीं दूंगा। मैं अपने मालिक का वफादार हूं। सैनिकों, इस घमंडी बैल का सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, यह गलत होगा। हिंसा और अत्याचार से कुछ हल नहीं होगा। बस करिए मंत्री जी, मैंने जो कहा, मेरे हुक्म का पालन किया जाए। सैनिक तलवार उठाता है और बंटी की गर्दन पर वार कर देता है। बंटी जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में रघुनाथ बंटी को ढूंढ रहा था। तभी उसकी काली बिल्ली कांपती है और अचानक उसकी पत्नी अर्चना में बदल जाती है। अर्चना, तुम तो मेरी पत्नी हो। ये कैसा चमत्कार है? हाँ रघु, मैं ही अर्चना हूँ। बंटी ने मुझे सजा दी थी क्योंकि मैंने उस पर बहुत जुल्म किए थे। उसने मुझे बिल्ली बना दिया था। लेकिन अब तुम अपने असली रूप में क्यों आई हो? क्योंकि बंटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजा ने उसे मार डाला है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि महाराज ने उसे जान से मार दिया है? क्योंकि रात को मंत्री और कुछ सैनिक आए थे जो बंटी को पकड़ के ले गए और उसके मरते ही
उसका श्राप भी खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बंटी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी उसके मरने का बहुत दुख है। इतना कहकर फिर दोनों भागते हुए राजमहल चली जाती हैं। महल के आंगन में बंटी की लाश पड़ी थी। रघुनाथ दौड़कर उसके पास जाता है और सिर गोद में रख लेता है। बंटी, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज ये राजा, उसने तुझे मुझसे छीन लिया। रघुनाथ, ये बस एक बैल था, बस। इतना क्यों रोता है? इसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इसे मारना पड़ा। महाराज, आपने बहुत गलत किया मेरे बंटी के साथ। ये बैल नहीं, मेरा सच्चा मित्र था। महाराज, आपने बहुत गलत किया मेरे बंटी के साथ। भगवान इसकी सजा आपको जरूर देगा। इतना कहकर रघुनाथ बंटी को लेकर महल से बाहर चला जाता है और घने जंगलों में चला जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। रघु बंटी की लाश के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तू ही तो मेरा साथी था, मेरा सच्चा मित्र। ये कैसे हो गया? किसने तुझसे तेरी जान छीनी है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। हे भगवान, ये अत्याचार क्यों किया मुझ पर? तभी राजा एक साधु का भेष धरकर आता है। वत्स, तेरी दुख की पुकार मैंने सुनी है। तेरा बैल जिंदा हो सकता है, लेकिन तुझे इसके लिए एक कठिन काम करना होगा। साधु महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे जान भी चली जाए, बस मेरा बंटी लौट आए। तुझे काली घाटी जाना होगा। वहां खजानों का ढेर है, उनमें से एक नीला हीरा मिलेगा। वही तेरे बैल को जीवन दान देगा। मगर सावधान, रास्ता कठिन है और मौत हर कदम पर खड़ी है। मैं किसी खतरे से नहीं डरता। अपने बंटी के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। सुनो अर्चना, तुम बंटी को लेकर घर जाओ। उसका ख्याल रखना। मैं नीला हीरा लेकर आऊंगा और उसे फिर से जिंदा कर दूंगा। पर जी, ये रास्ता खतरनाक है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है और कौन जाने बंटी जीवित होगा भी या नहीं। आप मत जाइए। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम बस उस पर से नजर मत हटाना। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर रघुनाथ घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ महल में राजा साधु के भेष में अपनी महारानी के पास जाते हैं। महाराज, ये क्या हाल बना लिया है आपने? एक साधु का रूप, और वो किसान जो रो रहा था, वो कहाँ गया? मैंने उसे झूठ बुलवा कर काली घाटी भेज दिया है। या तो वह वहीं मारा जाएगा या नीला हीरा लेकर लौटेगा, और तब मैं उससे वह खजाना छीन लूंगा। तो आप उसे मारना चाहते हैं? हाँ, उसका बैल मर गया, अब इसकी उम्मीद भी मर जाएगी और मेरे खजाने में सोने की नदियां बहेंगी। वही दूसरी तरफ घना जंगल था, जहाँ रघुनाथ अकेले जंगल में चल रहा था। कई दिन बीत जाते हैं। भूख प्यास से वो चलता रहता है।
चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं अपने बंटी को जिंदा करके लौटूंगा। चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, मुझे वो हीरा हासिल करना ही होगा। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। तभी घाटी के किनारे एक टूटी झोपड़ी में अंदर अंधी बूढ़ी औरत बैठी थी। कौन है वहाँ? माते, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपने बैल को बचाने के लिए नीला हीरा लेने आया हूँ। पागल है तू? वहाँ गया तो कभी लौट नहीं पाएगा। उस घाटी से कोई जिंदा नहीं आया। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। मेरा दोस्त मेरी राह देख रहा है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो अम्मा। तुम्हें मेरी फिक्र है, पर मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे जाना ही पड़ेगा। वह बूढ़ी की चेतावनी नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। तभी घाटी के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। अचानक ठंडी हवाएं चलती है। अदृश्य परछाइयां मंडराने लगती है। रघुनाथ, यहाँ खजाना नहीं इम्तिहान मिलेगा। लौट जाओ, वरना अपनी मौत का दावत दे रहे हो तुम। कौन है? सामने आ। अगर सच्चा है तो आगे बढ़, अगर लालची है तो यही मिट जाएगा। रघुनाथ हिम्मत जुटाकर आंखें बंद करता है और आगे कदम बढ़ा देता है। तभी एक विशाल गुफा, जहां सोने चांदी और अनगिनत जवाहरात ढेरों में पड़े हैं, रोशनी में चमक से गुफा जगमगा रही थी। हे भगवान, ये खजाने! लेकिन मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस नीला हीरा चाहिए। रघुनाथ जैसे ही नीला हीरा उठाता है, पूरी गुफा हिलने लगती है। आग का तूफान बरसता है। चट्टानें गिरने लगती है। नहीं, ये मेरा डर नहीं, यही मेरी परीक्षा है। वह हीरे को छाती से लगाता है। तभी हीरे से नीली रोशनी निकलती है और सब शांत हो जाता है। रघुनाथ वापस आने लगता है। तभी रास्ते में वही साधु सामने आ जाता है। वत्स, तूने अद्भुत काम किया। अब वह हीरा मुझे दे दे। मैं तेरे बैल को जिंदा कर दूंगा। नहीं, मैं पहले अपने बंटी के पास जाकर खुद इसे आजमाऊंगा। उससे पहले मैं ये किसी को नहीं दूंगा। साधु का चेहरा बदलने लगता है और राजा का असली रूप सामने आ जाता है। मूर्ख, यह हीरा तेरा नहीं है, मुझे दे दे। तुझे भी जान से मार दूंगा, जैसे तेरे बैल को मारा था। वह हीरे को छीनने की कोशिश करता है। तभी हीरे से तेज नीली रोशनी निकलती है और राजा की आंखों पर पड़ती है। मेरी आंखें! मैं अंधा हो गया। मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। राजा जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। तूने जैसा कर्म किया है ना, भगवान ने तुझे वैसी ही सजा दे दी। अब तुम भुगतो अपनी सजा। इतना कहकर रघुनाथ घर लौटता है। अर्चना बैल की लाश के पास बैठी थी। वह कांपते हाथों से नीला हीरा बैल की गर्दन पर रख देती है। अगर सच में यह हीरा जादुई है तो मेरे दोस्त को लौटा दे। अचानक हीरे से नीली बिजली जैसी किरणें निकलती है। फिर बंटी की धीरे धीरे सांसें लौट आती है। तुमने कर दिखाया जी, सच में तुमने कर दिखाया। बंटी बंटी ठीक हो गया। रघुनाथ,
तेरी सच्चाई और वफादारी ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बंटी, तू वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त। रघुनाथ, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं जादुई हूं। राजा ने मुझे मारा था इस हीरे के लिए। इस हीरे के लिए? हाँ, ये नीला हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है। ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। राजा इसी के लालच में अंधा हो गया, लेकिन तू इसे लेकर आया और देख, इसी हीरे ने राजा की आंखें भी छीन ली। तो अब इस हीरे का क्या होगा? अब ये हीरा तुझे दुनिया का सबसे धनी आदमी बना देगा। पर याद रख, दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। तभी महारानी रघुनाथ के पास आती है। रघुनाथ, कृपा करके अपने हीरे से मेरे पति की आंखें लौटा दो। मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत गलत किया, पर अब उसकी आंखें वापस पा लेना जरूरी है ताकि वह अपनी गलतियों का एहसास कर सके। महारानी, आपका पति राजा भानुदेव कातिल है, फिर भी इंसानियत यही कहती है कि मदद करनी चाहिए। चाहे वो इंसान वो क्यों ना हो जिसने हमें दुख पहुंचाया हो, पर इंसानियत के लिए मदद करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा मत करो जी, वह जैसा है उससे उसके कर्म भुगतने ही चाहिए। उसने तुम्हारे सच्चे मित्र को मार डाला, उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन तुम इसे बचाओगे तो लोग तुम्हारे बल और तुम्हारी सच्चाई को कम आंकेंगे। मैं समझता हूं अर्चना, पर न्याय और इंसानियत में फर्क है। मैं जानता हूं बंटी मेरा साथ देगा, पर मैं अपने निर्णय में स्थिर हूं। अब मैं महारानी के साथ चलता हूं। हमें राजा की आंखें लौटानी ही होगी ताकि वह अपने कर्मों का एहसास कर सके। रघुनाथ महल पहुंचता है। हीरा राजा की आंखों पर रखता है। नीली रोशनी फैलती है और राजा की आंखें वापस लौट आती है। मैं अब देख सकता हूं, मेरी आंखें लौट आई महारानी। मैं देख सकता हूं। ये सब रघुनाथ की वजह से ही हुआ है। अगर ये जादुई हीरा आपके पास न लाता तो शायद आपकी आंखें कभी नहीं लौट पाती। रघुनाथ, मैं लालच में अंधा था, पर जब सचमुच अंधा हुआ तब समझ पाया कि जीवन धन दौलत से कहीं बड़ी और मूल्यवान चीज है। मैं तेरे जैसे सच्चे और वफादार इंसान को देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से हम कभी भी गांव वालों पर अत्याचार नहीं करेंगे। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद, उनके जीवन को अब हमें हमेशा सम्मान देना होगा। हाँ, मैं समझ गया हूं कि असली शक्ति और खुशी दूसरों के सम्मान और न्याय में है, और जो कुछ भी मैंने खोया वह अब वापस नहीं आएगा, लेकिन इसे सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसी दिन से गांव में सुख शांति फैल गई। रघुनाथ और उसका जादुई बैल साथ रहने लगे। नीला हीरा रघुनाथ को धनवान बना गया, मगर उसकी असली दौलत थी उसकी सच्चाई, इंसानियत और दोस्ती।